सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आई होप आप सभी लोग बेहतरीन होंगे। आज हम इस वीडियो में 2023 में जो इंग्लिश क्वेश्चन पेपर हुआ है क्लास 12th के अंतर्गत 3 से 16 जेडवी, इसमें आपको जो हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन पूछा है, आइए आज हम इसका बहुत आसान तरीके से सॉल्यूशन देखते हैं। इसमें आपका पहला सेंटेंस है, भारत एक कृषि प्रधान देश है। तो साथियों देखा जाए तो इसमें कोई भी एक्शन नहीं है, और जब सेंटेंस में कोई भी एक्शन नहीं होता है तो वह सिंपल सेंटेंस होता है आपका। तो ऐसी स्थिति में आपको वी वर्ब का यूज करना होता है, जैसे प्रेजेंट में एज एम आर, पास्ट में वॉज या वर। तो यहाँ देखी जाए तो अवस्था यानी कि स्टेट बताई गई है। तो स्टेट बताई गई है तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है आपका भारत। तो भारत के लिए आप लिख देंगे इंडिया। प्रॉपर नाउन है तो है के लिए आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, यहाँ हो जाएगी एज। इंडिया एज क्या है, एक कृषि प्रधान देश। तो एक के लिए आपको यहाँ आर्टिकल लिखना होगा एन, और कृषि प्रधान की होती है एग्रीकल्चरल, और देश के लिए आप लिख देंगे कंट्री। तो पहला सेंटेंस बनेगा आपका, इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री। भारत एक कृषि प्रधान देश है। जैसे मैं आपसे कहूँ तुम अच्छे छात्र हो, तो कैसे लिखोगे, यू आर गुड स्टूडेंट्स। तो स्टेट के लिए आप एज एम आर प्रेजेंट में, वॉज वर का यूज पास्ट में करते हैं। अगला सेंटेंस है आपका, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान दें तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। यह कंडीशनल सेंटेंस है साथियों। अब कंडीशनल सेंटेंस है तो इसका पहले का मतलब है, यदि यहाँ पढ़े लिखे लोग खेती की ओर ध्यान देते हैं तो हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। तो पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका सेंटेंस बनने जा रहा है। यदि की लिखिए तो आप जानते हैं इफ़ का यूज आप करेंगे, और यहाँ के लिए आप लिख देंगे हियर, इफ हियर। अब पढ़े लिखे लोग सब्जेक्ट है आपका, तो पढ़े लिखे लोगों के लिए हो जाएगी द एजुकेटेड, और लोगों के लिए आप लिख देंगे पीपल। अब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। ध्यान देते हैं तो ध्यान देने की होती है साथियों पे अटेंशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ पे अटेंशन, पे अटेंशन। अब की ओर के लिए आप यहाँ प्रीपोजिशन लगा देंगे टू, और खेती के लिए आप लिख देंगे द फार्मिंग। खेती के लिए क्या लिख देंगे, द फार्मिंग। फार्मिंग ना चाहें तो आप एग्रीकल्चर का भी यूज कर सकते हैं। तो यह सेंटेंस हो जाएगा, इफ़ हियर यदि यहाँ, द एजुकेटेड पीपल यानी कि पढ़े लिखे लोग, पे अटेंशन ध्यान देते हैं, टू द फार्मिंग खेती की ओर। तो के लिए आप लगा देंगे कॉमा, और आगे देखते हैं, हम लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। अर्थात कहने का मतलब है हमारी गरीबी दूर हो सकती है। तो हमारी गरीबी अवर हमारी की हो गई। अब गरीबी को आप नाउन फॉर्म में लिखेंगे तो पॉवर्टी, अवर पॉवर्टी। अब सकता है, सकती है, सकते हैं, तो इसके लिए आप कैन का यूज करते हैं, और होने के लिए आप लिख देंगे वी, और दूर के लिए आप लिख देंगे रिमूव्ड। क्या लिख देंगे, रिमूव्ड। पैसे वॉइस में बन जाएगा, आवर पॉवर्टी कैन बी रिमूव्ड। इस प्रकार से यह सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, शिक्षित व्यक्ति जब गांव में रहने लगेंगे तो उन गांवों का सामाजिक जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। तो साथियों यह भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है। देखिए, जब शिक्षित लोग गांव में रहने लगेंगे तभी उन गांवों का सामाजिक जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो यह भी एक कंडीशनल सेंटेंस है। बेशक दोनों के अंत में आपका हिंदी में गा गी गे आया है, लेकिन पहला क्लॉज आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। तो जब के लिए आप लिखेंगे व्हेन, और सब्जेक्ट कौन है, शिक्षित व्यक्ति, तो आप फिर लिख देंगे द एजुकेटेड पीपल, द एजुकेटेड पीपल। अब रहने लगेंगे,
आप चाहें तो स्टार्ट का यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो बिगेन का यूज कर सकते हैं। स्टार्ट लिखेंगे तो आपको जीरन फॉर्म लिखना है, बिगेन का यूज करेंगे तो आपको टू का यूज करना है, यानी 2+B1 इन्फिनेटिव। तो प्यूपल मैं यहाँ स्टार्ट लिख देता हूँ, प्लूरल सब्जेक्ट है स्टार्ट। उसके बाद रहने की होती है लिव, तो आपको लिखना होगा लिविंग। क्या लिखना होगा? लिविंग। व्हेन द एजुकेटेड प्यूपल स्टार्ट लिविंग, कहाँ? गांव में, तो इन द विलेज, इन द विलेज। अब साथियों आप चाहें तो विलेज भी लिख सकते हैं, क्योंकि आगे प्लूरल ही गाँवों को दिया है। तो व्हेन द एजुकेटेड पीपल स्टार्ट लिविंग इन द विलेज, जब पढ़े लिखे लोग गाँवों में रहने लगेंगे। आप चाहें तो यहाँ बिगिन का यूज कर सकते हैं, BEGIN, और फिर लिखेंगे टू लिव। ठीक है, परेशान नहीं होना है। अब तो के लिए आप लगा देंगे एक बार कॉमा। तो उन गाँवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? उन गाँवों का सामाजिक जीवन। तो यही सब्जेक्ट है, सबसे पहले आप लिखेंगे सामाजिक जीवन। तो सामाजिक जीवन के लिए होती है साथियों सोशल, क्या होती है? सोशल लाइफ। क्या होती है? सोशल लाइफ। काकी के लिए आप जानते हैं ऑफ का यूज किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन। उन गाँवों, उनके लिए आप डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिख देंगे दोज, और गाँवों की हो जाएगी विलेज। क्या हो जाएगी? विलेज। सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज, उन गाँवों का सामाजिक जीवन बदल जाएगा। गागीगे की बात करें तो आप लिख देंगे यहाँ विल। क्या लिख देंगे? विल। अब साथियों बदल जाएगा, तो इसके लिए आप लिख देंगे चेंज। क्या लिख देंगे? चेंज। बदलने के लिए हो जाएगी चेंज। अब बिल्कुल, बिल्कुल के लिए आप एडवर्ब लिख दें कंप्लीटली। क्या लिख देंगे? कंप्लीटली। तो यह बन गया सेंटेंस। बहुत आसान से ध्यान से देखिए। सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज, यानी कि उन गाँवों का जीवन, विलेज रहेगा साथियों। सोशल लाइफ ऑफ दोज विलेज, उन गाँवों का सामाजिक जीवन विल चेंज, बदल जाएगा कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। अगला सेंटेंस देखिए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके इन दिनों हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। तो देखिए यहाँ स्कूल की पढ़ाई पूरी करके, अर्थात स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद, इसका सेंस ये है। तो करने के बाद इसके लिए सबसे पहले आप लिख दें आफ्टर। क्या लिख दें? आफ्टर। अब यह हो गया प्रीपोजिशन। तो पूरी करने की होती है कंप्लीट। क्या होती है? कंप्लीट। लेकिन आपको इसे जीरन फॉर्म में बदल देना है प्रपोजिशन के बाद। ठीक है, तो कंप्लीटिंग। आफ्टर कंप्लीटिंग, पूरी करने के बाद, क्या? द स्कूल एजुकेशन, द स्कूल एजुकेशन। यहाँ लगा देंगे आप कॉमा। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन रहेगा, ये स्कूल लिख गया 2 बार, एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन। आफ्टर कंप्लीटिंग द स्कूल एजुकेशन, उसके बाद आप लगा देंगे कॉमा। आप चाहें तो इसे क्लॉज को आप लास्ट में भी जोड़ सकते थे। अब मेन क्लॉज देखिए क्या है, इन दिनों, तो आप लिख देंगे इन दीज डेज, इन दिनों यानी कि इन दीज डेज, और कॉमा हर एक विद्यार्थी विश्वविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, हर एक विद्यार्थी, तो इसके लिए आप लिख देंगे एवरी स्टूडेंट, एवरी स्टूडेंट। क्योंकि एवरी और ईच के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन ही लिखा जाता है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और नाउन ही सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर ही रहेगी आपकी। तो चाहता है तो आप यहाँ लिख देंगे वांट्स, एक वचन के साथ। अब लेना के लिए हो जाएगी, यहाँ इन्फिनेटिव जोड़ेंगे टू टेक। और एडमिशन, क्या लिख देंगे आप? एडमिशन। ठीक है साथियों। कहाँ? विश्वविद्यालय में, तो इन द यूनिवर्सिटी। पहले इतना लिख लीजिए, यूनिवर्सिटी में लिख देता हूँ। इन दीज डेज, इन दिनों, एवरी स्टूडेंट्स वांट्स, प्रत्येक छात्र चाहता है, टू टेक एडमिशन, यानी कि एडमिशन लेना, इन द यूनिवर्सिटी, यानी कि विश्वविद्यालय में। यूनिवर्सिटी रह गया, यहाँ लिख लेना। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए। आप चाहें तो आप लास्ट में इसे जोड़ सकते थे पीछे। अब आगे कहता है यह धारणा उचित नहीं है। यह धारणा,
आप चाहें तो इसके लिए धारणा के लिए एक स्पेलिंग लिख सकते हैं, आइडिया लिख सकते हैं, थॉट लिख सकते हैं, या ये इन दोनों में से बेहतर रहेगा तो आप लिख दें, यानी कि यह धारणा, दिस थॉट, ये बेहतर रहेगा, दिस थॉट। सिंपल मीनिंग भी है। आप चाहें तो आइडिया का भी यूज कर सकते हैं। है के लिए आप लिख देंगे एज, नहीं के लिए आप लिख देंगे नॉट, और उचित, उचित के लिए आप लिख देंगे करेक्ट। क्या लिख देंगे? करेक्ट। ठीक है, ये बन गया। यानी कि दिस थॉट या दिस आइडिया इज नॉट करेक्ट, यह विचार उचित नहीं है। आप प्रॉपर भी लिख सकते हैं, परेशान ना हो, करेक्ट की जगह पर क्या लिख सकते हैं? प्रॉपर। आपको उचित लगे वैसा बना सकते हैं। अगला देखिए, विद्यार्थियों को इन विषयों पर ठीक से विचार करना चाहिए। विद्यार्थियों को, तो द स्टूडेंट्स, चाहिए, ना चाहिए, नी चाहिए, तो आप मॉडल से यूज करते हैं, यहाँ लिख देंगे आप शुड। द स्टूडेंट्स शुड, विचार करने की होती है कॉन्साइडर, क्या होती है? कॉन्साइडर। आप चाहें तो थिंक का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि सोचना ही तो है, थिंक या कॉन्साइडर। द स्टूडेंट्स शुड थिंक या कॉन्साइडर। अब कैसे? उचित रूप से, लेकिन किस पर? इन विषयों पर। तो थिंक ऑफ के बारे में यहाँ ऑफ का यूज करेंगे, अबाउट नहीं लगाएंगे। थिंक ऑफ इन विषयों पर, थिंक ऑफ दीज टॉपिक्स, दीज टॉपिक्स, और किससे? ठीक तरीके से, यानी कि उचित रूप से, प्रॉपरली। ठीक, तो यह हो जाएगा द स्टूडेंट्स शुड थिंक ऑफ दीज टॉपिक्स प्रॉपरली। आप चाहें तो यहाँ कॉन्साइडर का भी यूज कर सकते हैं थिंक की जगह पर। तभी वे साहस के साथ भविष्य का सामना कर सकेंगे। तभी के लिए आप लिख देंगे ओनली देन, इसका मतलब है केवल तभी। वे के लिए आप लिख देंगे दे। अब दो तरीके से बना सकते हैं इसे, यानी कि विल वी एबल ऐसा बना सकते हैं, तभी सक्षम होंगे, नहीं तो कैन का यूज करते हैं सीधे, कैन। ओनली देन, केवल तभी, दे कैन, यानी कि वे लोग। अब किसके साथ? साहस के साथ। आप चाहें तो बोल्डली का यूज यहीं कर सकते हैं एडवर्ब के रूप में, बोल्डली, या फिर लास्ट में विद करेज आप लिख सकते हैं। सामना की होती है फेस, सामना करने की क्या होती है? फेस, और किस चीज़ का? भविष्य का, फेस द फ्यूचर। तो एक तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, ओनली देन दे कैन बोल्डली फेस द फ्यूचर, या फिर ऐसे बना सकते हैं, ओनली देन दे कैन फेस द फ्यूचर विद करेज। ठीक है साथियों, दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। आई होप अच्छा पैसे ही था, आपने अच्छे से ट्रांसलेट किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।